Good morning, my dear student. Today we are going to discuss about the topic heaps. That topic is in the unit number 5, in which we are discussing about different kinds of tree. That is the non-linear kind of data structure. तो उसी का एक एग्जाम्पल है हीप. तो हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं. डिस्क्राइब ए हीप. हीप होता क्या है. डिस्क्राइब हाउ ए हीप कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी. हम हीप को मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. And implementation of various operations on heap, and describe the applications of heap. So these points we have to cover in the coming lectures that is related with the heap. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की. तो heap is a binary tree that satisfy the following properties. ये भी एक टाइप का बाइनरी ट्री है, लेकिन इसमें कुछ हमें प्रॉपर्टीज को फॉलो कराना रहता है. वो प्रॉपर्टी है शेप प्रॉपर्टी एंड ऑर्डर प्रॉपर्टी. By the shape property we mean that heap must be complete binary tree. जो शेप की प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो हीप है वो हमारा एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है. कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब ये है कि जो सारे लीफ नोड होते हैं एक्सेप्ट द लास्ट लेवल, वो सारे के सारे हमारे क्या होने चाहिए, एक सेम लेवल पे होने चाहिए. दैट मीन्स ऑल द लीफ नोड्स मस्ट बी एट अ सेम लेवल. तो ये प्रॉपर्टी होती है कंप्लीट बाइनरी ट्री की. तो ये प्रॉपर्टी जरूर फॉलो होना चाहिए इन दी शेप प्रॉपर्टी दैट इज रिलेटेड विद द हीप. दूसरी क्या है, एक ऑर्डर प्रॉपर्टी है. तो बाय ऑर्डर प्रॉपर्टी वी मीन दैट every node in the heap, the value stored in that node is greater than the equal the value of each of its children. A heap that satisfy the above property known as max heap. मतलब जो रूट पे वैल्यू होगी वो अपने पेरेंट से बड़ी होगी. इस तरीके की प्रॉपर्टी हमें फॉलो करनी है हर नोड के लिए. तो अगर हम ये प्रॉपर्टी हर लेवल पे हर नोड के लिए सेटिस्फाई करा लेते हैं तो हम क्या होगा कि जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी वो कहाँ होगी, उसके रूट पे होगी. तो उससे क्या जनरेट हो गया, हमारे मैक्स हीप जनरेट हो गया. मैक्स हीप. इफ एवरी नोड इन द heap is less than or equal to the value in each of its children, that heap is known as min heap. अगर हम जस्ट इसका अपोजिट कर देते हैं कि जो उसके रूट पे वैल्यू है वो उनके चिल्ड्रन से छोटी है वैल्यू, तो हम देखेंगे कि उसमें जो रूट पे वैल्यू जाके प्लेस होगी वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू होगी मिनिमम वैल्यू. तो उससे हमारा क्या जनरेट होगा, उससे हमारा मिन हीप जनरेट होगा. तो ये ऑर्डर प्रॉपर्टी है और एक ये शेप प्रॉपर्टी है. ये दो प्रॉपर्टी जो है मेन प्रॉपर्टी हैं जो कि डिस्क्राइब करती हैं हीप प्रॉपर्टी से रिलेटेड. अब हम बात करते हैं इस तरीके से. ये मैक्स हीप पे जैसे हम बात कर रहे थे कि जो हमारा फिगर ए है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्स हीप, और जो फिगर बी है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है मिन हीप. अगर हम इनको देखते हैं तो जैसे कि मैं फिगर ए की बात करता हूँ तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारी इसमें 50 है रूट पे. इनके दो चिल्ड्रन है 40 एंड 35. एंड फर्दर मैं देखता हूँ 40 के दो चिल्ड्रन इनकी वैल्यू 25 एंड 20. ऐसे ही 35 के दो चिल्ड्रन इनकी वैल्यू है 27 एंड 33. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मैक्स हीप वाली जो प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम ऑर्डर प्रॉपर्टी कहते हैं वो यहाँ पे मेंटेन हो रही है. दैट मीन्स जो पेरेंट की वैल्यू है, जो रूट की वैल्यू है, वो अपने चिल्ड्रन से ज्यादा है. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू है 50 वो हमारी रूट पे जाके प्लेस हो रही है. तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर जो डिजाइन हो रहा है इसको हम बोलेंगे मैक्सी. और जस्ट इसका अपोजिट फिगर बी की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे रूट पे वैल्यू हमारी 20 है. फिर इनके फर्दर दो चाइल्ड हैं जिनकी वैल्यू 25 एंड 27 है. ऐसी 25 की फिर फर्दर दो चिल्ड्रन हैं जिनकी वैल्यू 33 एंड 35 एंड 27 के 40 एंड 50 हैं. तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं जस्ट इनके अपोजिट हैं और रूट पे वैल्यू हमारी हर नोड पे जो वैल्यू है वो अपने चिल्ड्रन से छोटी है. तो उस तरीके से जो एक टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, मैं इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोलूंगा, मिन हीप. अब बात आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ हीप इनटू द मेमोरी. ए हीप इज रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी यूजिंग लीनियर एरे, दैट इज बाय सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन. जैसे हम ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं एरे की हेल्प से, same way we can use to represent a heap into the memory. Since a heap is a complete or nearly complete binary tree,
Therefore, a heap of size n is represented in memory using a linear array of size n. जिस तरीके से जैसे मैं कहता हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हीप इन मेमोरी, तो मैं कैसे एक हीप को एक एरे की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। जैसे मैंने एक यहाँ पे लिया हुआ है 7 एलिमेंट्स का एक हीप है जिसमें कि वैल्यू मेरी मैक्सिमम रूट पे 50 है। देन उसके फर्दर दो चिल्ड्रन है जिनकी वैल्यू 40 और 35 एंड फर्दर लास्ट जो लीफ नोड्स हैं ये हमारे 25, 20, 27, 33 हैं। तो अगर मैं इनको सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन एरे के थ्रू रिप्रेजेंट करता हूँ तो इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। जैसे मैंने एक एरे क्रिएट किया है 7 एलिमेंट का और उसमें पहले इंडेक्स पे वैल्यू मेरी 50, देन 40, देन 35, 25, 20, 27 एंड 33। तो इस तरीके से मैं एक हीप को विद द हेल्प ऑफ अ लीनियर एरे आई कैन रिप्रेजेंट इनटू द मेमोरी। अब बात करते हैं हम कुछ ऑपरेशन की, ऑपरेशन ऑन हीप। तो deleting an element from the heap, element from the heap is always deleted from the root of the heap. If we delete element from the root, it create whole vacant space in root position. Because heap must be complete, we fill the hole with the last element of the heap. तो ये एक प्रॉपर्टी है क्योंकि हमें यहाँ पे हमने देखा था स्टार्टिंग में दो प्रॉपर्टी इसमें हमें मेंटेन करनी रहती है, शेप प्रॉपर्टी और ऑर्डर प्रॉपर्टी। तो शेप प्रॉपर्टी में ये है कि इट इज ए काइंड ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर। अगर हम किसी नोड को इसमें यहाँ पर डिलीट करते हैं, रूट को अगर हम डिलीट करते हैं तो वो पोजीशन वैकेंट हो जाएगी। तो हाउ वी कैन फिल दैट वैकेंट पोजीशन, तो उसमें जो लास्ट एलिमेंट होगा हीप का वो जाके उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा और वो रूट मेरा डिलीट हो जाएगा। डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम द हीप, although heap becomes complete, that is satisfies shape property, the order property of the heap is violated. As the value come from the bottom is small, we have to do another operation to satisfy the order property. क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर रूट की वैल्यू हम डिलीट कर देते हैं या रूट हम डिलीट कर देते हैं तो उसकी जगह लास्ट जो वैल्यू है वो हमारी जाके वहां पर रिप्लेस हो जाएगी, लेकिन वो वैल्यू मिनिमम होगी। लेकिन अगर मुझे तो उससे क्या होगा, जो हमारी ऑर्डर प्रॉपर्टी है वो वायलेट हो जाएगी, तो हमें वो भी फुलफिल करनी है। So this operation involves moving the element down from the root position until either it ends up in a position where the root property is satisfied or it hits the leaf node. This operation in text will be referred as reheapify, downward operation. क्योंकि हमें ऑर्डर प्रॉपर्टी मेंटेन करनी रहती है तो इस वजह से हम ये ऑपरेशन इसमें अप्लाई करते हैं जिसे हम बोलते हैं reheapify, डाउनवर्ड ऑपरेशन। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम द हीप, अब मैं 50 और 33 को डिलीट कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने रिमूव किया 50 को, तो 50 हम तो जैसे हम वहां से डिलीट करेंगे तो लास्ट एलिमेंट मैंने क्या किया, जो 33 है मेरे हीप का वो मैंने वहां पे जाके रिप्लेस कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, रीहीपिफाई करना है डाउनवर्ड फ्रॉम रूट नोड। तो स्वैप 33 विद 40, तो मैंने यहाँ पे स्वैपिंग करा के जो 40 वैल्यू है वो मैंने वहां पे जाके रिप्लेस कर दिया। एंड डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम द हीप, तो रीहीपिफाई डाउनवर्ड, इस तरीके से मेरा ये फंक्शन स्टार्ट होगा। रीहीपिफाई डाउनवर्ड कैसे काम करेगी, इसमें तीन मेरे वेरिएबल हैं, हीप है, स्टार्ट एंड फिनिश है। Here heap is a linear array. Start is the index of the element from where reheapify downward operation is to start and finish at the index of the last element of the heap. The variable index is used to keep track of index of the largest child. अगर मैं इसमें स्टार्ट करता हूँ, if heap start is not leaf node then, तब मुझे क्या करना है, set index equals to index of the child with largest value. If, अब मैं यहाँ पे कंडीशन चेक करूंगा, if heap start is less than heap index then swap, क्योंकि मुझे स्वैपिंग वैल्यू करनी है तो swap heap start and heap index called reheapify downward, जिसमें मैं पास कराऊंगा एलिमेंट heap index and finish। तो इस तरीके से मेरा ये ऑपरेशन अप्लाई होगा अगर मुझे किसी भी एक एलिमेंट को डिलीट करना है फ्रॉम द हीप। तो इस तरीके से ये मेरा ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई होगा। आगे हम बात करेंगे इससे रिलेटेड इंसर्शन ऑपरेशन की। ओके, थैंक यू।